हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आपने हमारी पहले वाली ऑडियो नहीं सुनी तो सुन लीजिए। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, नहीं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। इससे पिछली ऑडियो में हमने भारत में अरबों का आक्रमण पढ़ा था और आज हम तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे। तो तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ। तो सबसे पहले तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी द्वारा 1000 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद गजनवी कौन था। मोहम्मद गजनवी जो सेंट्रल एशिया में पहले गजनी नामक स्थान हुआ करता था, जो अब प्रेजेंट में अफ़गानिस्तान है, उसमें गजनी वंश का शासक और उसका जो गजनी वंश का फाउंडर था वो अल्फ्तकिन था। अल्फ्तकिन के बाद उसका शासक उसका ही एक गुलाम सुबुक्तगिन बना। क्योंकि अल्फ्तकिन का कोई वंश नहीं था, इसलिए उसने अपने सबसे वफादार गुलाम को ही, सुबुक्तगिन को ही वहाँ का शासक बना दिया गया। और सुबुक्तगिन के मरने के बाद मोहम्मद गजनवी जो उसका बेटा था उसको वहाँ का शासक बना दिया गया। और सुबुक्तगिन की मृत्यु कैसे हुई। जब सुबुक्तगिन एक बार पेशावर पर आक्रमण किया तो जयपाल ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद 997 से 998 में मोहम्मद गजनवी शासक बना था। तुर्कों का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के शासक जयपाल पर किया था। वो आक्रमण सुबुक्तगिन यानी कि मोहम्मद गजनवी के पिता ने किया था, लेकिन उसमें जयपाल ने सुबुक्तगिन की हत्या कर दी। और इस बात से नाराज़ होकर मोहम्मद गजनवी ने कहा कि वह हर साल भारत पर आक्रमण करेगा। और इसी वजह से 1000 से 1027 यानी कि मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए गए। और मोहम्मद गजनवी ने ही सबसे पहले जिहाद का नारा दिया गया था। मोहम्मद गजनवी द्वारा ही सबसे पहले जिहाद का नारा दिया गया था। जब मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक बना तो उसने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, जिसमें उसने जयपाल को हरा दिया था। जयपाल एक हिंदूशाही वंश का शासक था और इसी बात से वंचित होकर जयपाल ने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर शासन नहीं किया था, लेकिन वह आता, आक्रमण करता और वापस अफ़गानिस्तान चला जाता। उसके बाद फिर से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण 1006 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट टेम्पल पर किया था और वहाँ से सोना लूट कर ले गया था। और फिर से मोहम्मद गजनवी ने 1008 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इस बार आनंदपाल जो जयपाल का बेटा था उसको हराया। उसके बाद 2011-12 में इसने मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया। और उसके बाद 1014 ईस्वी में संथेसवास जो चक्रान स्वामी लॉर्ड कृष्णा के नाम से प्रसिद्ध महादेव का मंदिर था, वहाँ पर लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति को इसने खंडित कर दिया गया, जिसको चक्रा स्वामी भी कहा जाता है। ये मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेसर नामक स्थान पर था। और इस प्रकार से मोहम्मद गजनवी ने भारत पर लगातार आक्रमण करता रहा और इसका 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। इसने यहाँ से खूब लूटपाट की थी। इसने जो 16वां आक्रमण गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किया था, उस समय गुजरात का शासक 1025 ईस्वी में भीम प्रथम था, जो चालुक्य वंश का था। जो सोमनाथ मंदिर था वह लकड़ियों का बना हुआ था और उसका दरवाज़ा सोने का था। उसके अंदर शिव की मूर्ति थी और मोहम्मद गजनवी ने वो सोने का दरवाज़ा तोड़कर ले जा रहा था। जब यह वापस अफ़गानिस्तान जा रहा था तभी भरतपुरा और मथुरा के करीब इस पर जाटों ने हमला बोल दिया, जो 1027 में आखिरी आक्रमण जाटों पर किया था। और इसने वो आक्रमण जाटों पर किया था। मोहम्मद गजनवी ने जाटों को हरा दिया और इस युद्ध में वह पूरी तरह से घायल हो चुका था। इसी वजह से 1030 में ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। और सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ मुख्य जानकारी यह है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में था और इसका जो निर्माण पत्थरों से करवाया था, पहले यह लकड़ी का था। जो उसमें सोने का दरवाज़ा था वो मोहम्मद गजनवी लूट कर ले गया था। और सोमनाथ मंदिर को पहली बार पत्थरों से भीम प्रथम ने बनवाया था। और सोमनाथ मंदिर का अंतिम बार निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। और वह सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक भी
मोहम्मद गजनी बना था। लेकिन मोहम्मद गजनी के कुछ मुख्य लेखक भी थे। उसको लेखकों का बहुत शौक था। जो इसके मुख्य राइटर थे, जिसमें से पहला राइटर है अल बरूनी, जो 1014 ईस्वी में भारत में आया था, जिसने अपनी बुक किताबे उल हिंद तहकीकात ए हिंद लिखी थी। दूसरा इसका लेखक था फिरादौसी, जो इसका एक दरबारी लेखक था। इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था शाहनामा। और जो इसका तीसरा लेखक था उत्बी, उसने अपनी पुस्तक लिखी थी चचनामा। वो लिखी थी इसने फारसी लैंग्वेज में। और चचनामा का अरबी में अनुवाद अली अहमद ने किया था, जो हम पहले वाली ऑडियो में सुन चुके हैं। और जो इसका चौथा लेखक था वह की, उसने अपनी बुक लिखी तारीख़-ए-सुबुतदीन, जिसमें इसने अपने पिता सुबुतदीन की जीवनी के बारे में बताया है। और इस प्रकार से तुर्क आक्रमण के पहले शासक मोहम्मद गजनवी का अंत हुआ। तो अगली ऑडियो में हम मोहम्मद गौरी के बारे में सुनेंगे। तो थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए।